हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि युगपत अवकल समीकरण क्या होती है और उसे कैसे सोल्व किए जाते हैं। युगपत अवकल समीकरण उतनी होंगी जितने आश्रित चर होंगे और वो सभी रैखिक रूप में होते हैं। उनको सोल्व करने की हमने दो विधि पढ़ी थी, एक थी प्रतिस्थापन विधि और दूसरी थी विलोपन विधि। ठीक है, अब देखिए उसके क्वेश्चंस है। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझा दिया था, फर्स्ट एग्जांपल सॉरी, सेकंड और थर्ड सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एज इट इज होंगे, आप कर लेना। अगर नहीं होते हैं तो मुझे बता देना, मैं फिर से रिपीट करा दूँगी। एग्जाम्पल नंबर 4 है तो ये भी वैसे ही सेम, लेकिन सिर्फ कितना क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमें एग्जाम्पल क्वेश्चन ये दिया हुआ है dx ओवर dt प्लस dy ओवर dt माइनस 2y इज इक्वल टू 2 cos t माइनस 7 sin t, और दूसरी इक्वेशन दी है dx ओवर dt माइनस dy ओवर dt प्लस 2x इज इक्वल टू 4 cos t माइनस 3 sin t। हम इसे फॉर्म में लिख सकते हैं dx और ये क्या हो जाएगा d माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू कोस टी माइनस 7 sin t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये होगी d प्लस 2 इंटू एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल टू 4 कोस टी माइनस 3 sin t इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। हम क्या करते हैं, हम ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं कि y की टर्म कैंसिल आउट हो जाए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके सिर्फ x की फॉर्म बचे। तो यहाँ आप क्या करोगे कि समीकरण 1 की तो d से और समीकरण 2 की d माइनस 2 से संक्रिया कराकर जोड़ने पर, जैसे ही संक्रिया कराकर आप जोड़ोगे तो आपके LHS में जो पार्ट बनेगा वो तो होगा डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2 इंटू डी प्लस 2 एक्स। अब यहाँ RHS में भी देखिए आपने एक की किससे संक्रिया करवाई है, डी से, तो ये नहीं कि सिर्फ LHS में ही करके छोड़े, उसे RHS में भी कराना है, तो यानी डी ऑफ 2 cos t माइनस 7 sin t। क्लियर है। और समीकरण 2 की किससे संक्रिया कराई है, d माइनस 2 से, तो ये क्या हो जाएगा d माइनस 2 4 cos t माइनस 3 sin t। क्लियर इस चीज का। d किसको शो करता है, डिफरेंशियल को शो करता है, तो यानी आपको इसका डिफरेंशियल करना होगा cos t का माइनस sin t यानी माइनस 2 sin t और ये माइनस 7 cos t। इसी तरीके से आप d को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 को d आ रहा है तो इसका मतलब आपको डिफरेंशियल करना है। जब इसको डिफरेंशियल करके आप एडिशन सब वैल्यूज को ऐड कर दोगे तो ये आपका बचेगा माइनस 18 cos t। क्लियर, इस चीज का ध्यान रखना, d आ रहा है यानी आपको इसका डिफरेंशियल करना है, और यहाँ पर भी इसको d से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसका तो डिफरेंशियल होगा। ये वैल्यू जो कट रही है कैंसिल आउट करके जो बचेगी वो है माइनस 18 cos t। ये हो गया डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 4 यानी 2d स्क्वायर माइनस के 4। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए और डिवाइड कर देगा तो क्या बचेगा, डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस के 9 cos t। क्लियर है। नाउ ये क्या है, अचर गुणांकों के रैखिक अवकल समीकरण है जिसका आप हल फाइंड करोगे। तो देखिए यहाँ पर RHS में वैल्यू है, बाकी के जो आपके 3 एग्जांपल थे उनमें RHS में वैल्यूज नहीं थी तो सिर्फ पूरा फलन फाइंड करके छोड़ देते थे, यहाँ इफेक्ट नहीं। लेकिन अब आपके क्वेश्चंस में यहाँ पर वैल्यूज है, इस चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है, तो इसकी पूरक फलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सहायक समीकरण ज्ञात करोगे जो क्या है, एम स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी m इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, यही होगा। तो इसका पूरक फलन आपका हो गया है c1 e टू दी पावर रूट 2t प्लस c2 e टू दी पावर माइनस रूट 2t। अब चूंकि RHS में भी वैल्यू है तो विशिष्ट समाकल फाइंड करोगे जिसकी फॉर्म लिखने की यही है 1/d स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस के 9 cos t। डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करते हो जब साइन और कोस होता है, तो माइनस के a स्क्वायर, तो ये क्या हो गया माइनस 1 माइनस 2 यानी माइनस 3 कैंसिल हो, क्या बचेगा विशिष्ट समाकल 3 cos t। क्लियर है इस चीज का। तो इस समीकरण 3 का व्यापक हल क्या हो गया है, x इज इक्वल टू पूरक फलन प्लस में विशिष्ट समाकल, पूरक फलन का मान आपका ये रहा, विशिष्ट समाकल का मान ये रहा, पुट कर दीजिए। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यूज को कि हमें इन समीकरण में से किसी का मान पुट निकाल कर पुट कर देते हैं। नाउ तो ये समीकरण 2 इजी रहेगी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 4 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करोगे तो ये तो क्या होगा रूट 2 c1 e टू दी पावर रूट 2t माइनस रूट 2 c2 e टू दी पावर माइनस रूट t और cos t का माइनस के sin t। क्लियर है। नाउ अब एक चीज आपको देखिए, सॉरी मैं बताऊं, यहाँ भी y के साथ d है और यहाँ पर भी d है, 2 के साथ है। क्लियर है। अब अगर आप वैल्यूज पुट करते हो तो इंटीग्रेशन में जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आप इक्वेशन को ऐड करोगे तो dy प्लस का dy माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप वैल्यूज इजीली पुट करके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। अदरवाइज आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में रख दो, लेकिन आपको क्योंकि d अपॉन में जाएगा तो वो इंटीग्रेशन को जरूर शो करना पड़ेगा आपको, इसीलिए दोनों समीकरण को जोड़ रही हूँ। तो डिफरेंशियल तो y का तो कैंसिल आउट, आपका ये बचेगा।
तो यानी 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए और y की वैल्यू आपके बराबर होगी dx प्लस एक्स माइनस 3 cos t प्लस 5 sin t। समीकरण 4 से x का मान पुट कीजिए और समीकरण 5 से dx ओवर dt का मान पुट कीजिए। ये हो गया। इसको सोल्व कर लीजिए तो y इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस रूट 2 इंटू सी वन e टू दी पावर रूट 2t प्लस 1 माइनस रूट 2 इंटू सी टू e टू दी पावर माइनस रूट 2t प्लस के 2 sin t। समीकरण 4 और 6 मिलकर क्या करती है, दी हुई समीकरण का व्यापक हल प्रदान करती है। क्लियर है। तो आपका एग्जांपल नंबर 5 है वो इसी तरीके से सेम है, यहाँ सेकंड डिफरेंशियल है, इस चीज का ध्यान रखना। आपका सॉल्यूशन उसी तरीके से होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है ये चीज। नाउ अब आपका देखिए एग्जांपल नंबर 6, आपको दिया हुआ टी डी एक्स इज इक्वल टी माइनस 2x dt, टी डी वाई इज इक्वल 2x tx प्लस टी वाई प्लस 2x माइनस टी इंटू डी टी। अब यहाँ पर आपको एक चीज मैं बता देती हूँ, वो ये है, अब तक आपने जो क्वेश्चंस किए हैं उनमें आपको dx ओवर dt देता था तो आप x कॉमन लेके कर लेते थे, y को लेके कर लेते थे। बट अब एक चीज यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ पर वहां पर सिर्फ x और y में इक्वेशन चलती थी ओवर dt में, क्लियर है, फंक्शन होती थी। लेकिन जब अगर आप इन दोनों इक्वेशन की फॉर्म लिखते हो dx ओवर dt, t dx ओवर dt क्या हो जाएगा, t माइनस 2x। आप इसे उस फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर t है। और अगर आपने अभी तक क्वेश्चंस किए होंगे तो आपने अच्छे से देखा होगा कि उन इक्वेशन को इजीली आप फॉर्म में लिख सकते थे, लेकिन यहाँ आप इजीली फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, कहीं ये नहीं कि आप उसी मेथड की तरह यहाँ पे भी सोल्व करने लग जाएं। आपकी ये वो फॉर्म नहीं बनेगी जो आपने अब तक के क्वेश्चंस में की थी। क्लियर है। और चूंकि हमें तो सिर्फ x और y के मान निकालने होंगे दी हुई समीकरण का व्यापक हल निकालने के लिए, इसलिए सॉल्यूशन थोड़े से चेंज जरूर है, लेकिन आपको x और y के मान उन्हीं इक्वेशन को सोल्व करके निकालने हैं। क्या करोगे, समीकरण 1 और 2 दोनों को ऐड कर दो, LHS हो जाएगा टी डी एक्स प्लस टी डी वाई और RHS आपका हो जाएगा, जैसे ही ऐड करोगे टी एक्स डी टी कॉमन, 2x से 2x कैंसिल आउट, t से t, ये हो गया tx प्लस टी वाई इंटू डी टी। यहाँ से t कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी t कॉमन आ रहा है, कैंसिल आउट हो गया। ये वेरिएबल चरों को पृथक कर लीजिए तो आपकी इक्वेशन होगी dx प्लस dy ओवर x प्लस y इज इक्वल टू dt। इसका समाकलन जब आप करोगे तो इसका समाकलन क्या हो जाए, x प्लस वाई को t मान लेना, तो इसका समाकलन आपका हो गया log x प्लस वाई इज इक्वल log x प्लस वाई। इसका समाकलन हो गया है आपका t, एक समाकलन स्थिरांक होगा जो है log c1, तो यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, c1 e टू दी पावर t। अभी भी हमारा x और y का मान नहीं निकला है, इस चीज का आप ध्यान रखना। हमें तो x का मान अलग और y का मान अलग निकालना होगा। तो देखिए आपकी जो समीकरण 1 थी, आप इसे लिख सकते हो t dx ओवर dt इज इक्वल t माइनस 2x। इस पूरी इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया t स्क्वायर dx ओवर dt इज इक्वल t स्क्वायर माइनस के 2tx। 2tx को इधर ले आइए तो t स्क्वायर dx ओवर dt प्लस 2tx इज इक्वल टू t स्क्वायर। अगर आप यहाँ देखें तो आप इसे लिख सकते हैं d ओवर dt डिफरेंशियल ऑफ t स्क्वायर x, क्योंकि जब आप t स्क्वायर x का डिफरेंशियल करोगे तो देखिए t स्क्वायर को कांस्टेंट रखिए u इंटू वी मतलब x dx ओवर dt, x को कांस्टेंट रखिए t स्क्वायर का 2t, ये फॉर्म बन गई। तो यानी आप इस फॉर्म को ये लिख सकते हो t स्क्वायर। समाकलन कीजिए, जैसे ही समाकलन आप करेंगे तो ये डिफरेंशियल का साइन तो समाकलन से कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन से टी स्क्वायर क्या होगा टी क्यू अपॉन 3 और समाकल स्थिरांक c2। तो यहाँ से x का मान निकालोगे तो टी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया x इज इक्वल टी अपॉन 3 प्लस c2 अपॉन टी स्क्वायर। x का मान तो आपके पास आ चुका है, इस x के मान को समीकरण 3 में रख दीजिए। जैसे ही समीकरण 3 में आप x का मान रखोगे तो ये हो आपकी ये इक्वेशन बनेगी, y इज इक्वल टू में ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो समीकरण 4 x का मान है, समीकरण 5 y का मान है। समीकरण 4 और 5 दोनों मिलकर दी हुई समीकरण का क्या करते हैं, व्यापक हल प्रदान करते हैं। क्लियर है ये चीज। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए अब आपका dx ओवर dt इज इक्वल टू ny माइनस mz, dy ओवर dt इज इक्वल टू lz माइनस nx और dz ओवर dt इज इक्वल टू mx माइनस के ly। यहाँ आपको देखिए 3 अवकल समीकरण दी हुई है, तो आश्रित चर भी कितने 3 है, x y और z, ठीक है। और तीनों ही इक्वेशन किस फॉर्म में, रैखिक अवकल समीकरण है। अब आपने जो मेथड पढ़ा था, मैं फिर से रिपीट करूं, इसमें वो मेथड नहीं निकाल सकते। एक चीज का ध्यान रखना,
जितनी अवकल समीकरण दी हुई होती है, आश्रित चर तो उतनी है, लेकिन आपको सॉल्यूशन भी उतने ही फाइंड करने होंगे। अब तक आपको दो अवकल समीकरण दी हुई होती थी और दो क्या निकालते थे, दो अवकल समीकरण दी हुई होती थी और दो ही आश्रित चर होते थे, तो आपने सॉल्यूशन भी दो ही दिए, एक्स और वाई में। आगे बात समझ में। लेकिन यहाँ आपकी तीन इक्वेशन है, तीन आश्रित चर है, सॉल्यूशन भी किस में देने होंगे, तीन में देने होंगे। अब ये नहीं जरूरी नहीं कि आपको x बराबर मिले और y बराबर मिले और z बराबर मिले। आगे बात समझ। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये तो हमने पढ़ी है कि जितनी अवकल समीकरण होगी युगपत में उतने तो आश्रित चर होंगे, लेकिन सॉल्यूशन भी आपको उतने ही फॉर्म में देने होंगे। तो यहाँ पर तीन अवकल समीकरण है, तो आपको सॉल्यूशन तीन फॉर्म में देने होंगे। आपकी ये तीन इक्वेशन है, ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी। नाउ क्या करोगे, समीकरण 1 को तो 2x से, समीकरण 2 को 2y से और समीकरण 3 को 2z से गुणा करके जोड़ दीजिए। जैसे ही आप इन वेरिएबल को इनसे गुणा करके जोड़ोगे, RHS की टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, आपका सिर्फ LHS बचेगा, जो है 2x dx ओवर dt प्लस 2y dy ओवर dt प्लस 2z dz ओवर dt। क्लियर है। आप इसे लिख सकते हो d ओवर dt डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, टी के सापेक्ष अवकलन कीजिए, आपको यही मिलेगा। समाकलन कीजिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C1। देखिए ये आपका पहला सॉल्यूशन है और एक्स वाई जेड तीनों में ही सॉल्यूशन है। आगे बात समझ में। नाउ आप क्या करोगे, समीकरण 1 को L से, 2 को M से और 3 को N से गुणा करके जोड़ दीजिए। जैसे ही जोड़ोगे RHS की टर्म यहाँ पे भी कैंसिल आउट, सिर्फ LHS बचेगा, जो है L dx ओवर dt प्लस M dy ओवर dt प्लस N dz ओवर dt इज इक्वल टू 0। आप इसे लिख सकते हैं किसका डिफरेंशियल है, dt के सापेक्ष Lx प्लस My प्लस Nz। आप समाकलन करके देखिए, आपको वापस यही मिलेगा, सॉरी अवकलन करके समाकलन कीजिए तो Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू C2। ये दूसरा सॉल्यूशन और देखिए तीनों में है, x, y और z में। क्लियर है ये चीज। नाउ अब क्या करोगे, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन कीजिए, समीकरण 2 का भी और समीकरण 3 का भी, तीनों का t के सापेक्ष अवकलन करने का। इसका करोगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। क्लियर है। नाउ एन डी वाई ओवर डी टी माइनस एम डी जेड ओवर डी टी, तीनों का करोगे इसी तरीके से आएगा। अब आपको क्या करोगे कि समीकरण 6 को 2dx ओवर dt से, 7 को 2dy ओवर dt से और 8 को 2z ओवर dt से गुणा करके जोड़ने का। सबसे पहले आपने तीनों इक्वेशन का t के सापेक्ष अवकलन किया है। अब इसे तो 2dx ओवर dt से गुणा कीजिए, इसे 2dy ओवर dt से गुणा कीजिए और इसे 2dz ओवर dt से गुणा कीजिए। जैसे ही गुणा करके जोड़ोगे RHS की टर्म आपकी यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगी, आपकी सिर्फ ये टर्म बचेगी। क्लियर है। देखिए इसे मैं लिख सकती हूँ कि ये मेरा डिफरेंशियल शो करता है dx ओवर dt के होल स्क्वायर का। इसका t के सापेक्ष अवकलन कीजिए, क्या होगा 2dx ओवर dt और d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर। इसे भी इस फॉर्म में लिख सकती हूँ और इसे भी इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। नाउ समाकलन कीजिए, जैसे समाकलन करूंगी तो ये क्या होगा dx ओवर, सॉरी समाकलन से अवकलन के साइन कैंसिल आउट, क्या बचेगा dx ओवर dt का होल स्क्वायर प्लस dy ओवर dt का होल स्क्वायर प्लस dz ओवर dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू C3। चूंकि मुझे तो x y z में मान देना है, तो समीकरण 1, 2, 3 से dx ओवर dt, dy ओवर dt, dz ओवर dt का मान यहाँ पुट कर दीजिए ये। तो समीकरण 4, 5 और 9 ये क्या है, दी हुई समीकरण का व्यापक हल है। और एक चीज देखिए, हमने 3 सॉल्यूशन फाइंड कर लिए और एक चीज और देखिए, तीनों ही इक्वेशन में x, y, z तीनों वेरिएबल उपस्थित है। क्लियर है। यही नोट मैंने आपका लिखा है कि जितनी युगपत अवकल समीकरण होती है उतने ही आश्रित चर समीकरण विद्यमान होते हैं और उन अवकल समीकरण का व्यापक हल उतनी ही समीकरण द्वारा दिया जाता है। क्लियर है ये चीज। होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी कि क्या होती है। नाउ देखिए एग्जाम्पल नंबर लास्ट 10 है तो उसी तरीके से सिर्फ एक वैल्यूज पुट करने में प्रॉब्लम है जो मैंने की है और आपको मैं यहाँ समझा देती हूँ कि वो किस तरीके से करनी है। आपको ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। नाउ फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं क्या कर रही हूँ, टी को एलसीएम लेके इस तरीके से लिख सकती हूँ, टी dx ओवर dt प्लस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू टी। समीकरण 2 में भी टी का एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगी, टी dy ओवर dt प्लस x प्लस 5y इज इक्वल टू टी स्क्वायर।
दो अवकल समीकरण है, दो आश्रित चर है, सॉल्यूशन भी आपको दो देने होंगे और ये आपकी उस फॉर्म की भी नहीं बनेगी जो आप पढ़ के आए हो। क्लियर ये चीज ना। तब क्या है, इस समीकरण एक का टी के सापेक्ष अवकलन कीजिए। टी को कांस्टेंट रखिए dx ओवर dt का, d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर, dx ओवर dt कांस्टेंट, टी का क्या हो जाएगा 1, ये हो गया 2dx ओवर dt, ये हो गया dy ओवर dt तो टी का 1, ये क्या हो गया 2 + 1 3, यानी टी डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस 3dx ओवर डी टी माइनस 2dy ओवर डी टी इज इक्वल टू 1। अब क्या करोगे, हम यहाँ पर अगर dy ओवर dt का मान रख दे तो हमारी पूरी इक्वेशन x में बन जाएगी। उसके लिए समीकरण 2 से dy ओवर dt का मान रखोगे, लेकिन समीकरण 2 में y की भी टर्म है। ठीक है, बस यही एक प्रॉब्लम थी जो आपको सॉल्यूशन देना है मुझे। तो देखिए, सबसे पहले समीकरण 2 से टी डी वाई ओवर डी टी इधर है, बाकी की वैल्यूज को उधर लीजिए, क्या होगा टी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 5 ये होगा। अब क्या करना है आपको, जो समीकरण 1 है उससे y का मान पुट कर दीजिए। y का मान कैसे पुट होगा, 2y उधर चला जाएगा, t इधर आ जाएगा और फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। तो समीकरण 2 से तो ये, और समीकरण 1 से y का मान पुट करने पर तो 1/2 तो इसमें टी डी एक्स ओवर डी टी प्लस 2x माइनस टी, इसे आप सोल्व करोगी तो ये आएगा। तो dy ओवर डी टी आपकी कंप्लीटली ये वैल्यूज आएंगी। बस इतना सा काम था। नाउ dy ओवर dt का मान आप समीकरण 3 में पुट कर दीजिए। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप पुट करोगे, पुट करने के बाद आप इसे जब सोल्व करोगे कंप्लीट करके, ये हो गई टी डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस 8 डी एक्स ओवर डी टी प्लस 12x अपॉन टी माइनस 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, ये बनेगी यहाँ पर आपकी क्लियर है, ये इक्वेशन बन चुकी है आपकी। नाउ अब इस कंप्लीट इक्वेशन को आप टी से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे ही टी से मल्टीप्लाई करोगे और इन दोनों वैल्यूज को उधर ले जाना, तो ये हो गए टी स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस 8t डी एक्स ओवर डी टी प्लस 12x प्लस 2t स्क्वायर प्लस 60। अगर आप इसे देखें तो ये क्या है, समघात रैखिक अवकल समीकरण है, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको दे चुकी हूँ, z इज इक्वल टू log t पुट करके हैं। क्लियर है, सिर्फ मुझे इतना था, बाकी का सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है, समझ में नहीं आया है तो मुझे बता देना, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगी, वरना नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी। क्लियर है ये चीज आपको।